हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशून यूनिवर्स में। काफ़ी टाइम लंबे समय से मैं 1-2 महीने से एक स्टोरी शेयर करना चाहती थी। वाइट फॉक्स और ब्लैक फॉक्स लव स्टोरी शेयर करना चाहती थी। ये एक कर्स की स्टोरी है, यानी इसमें ये दोनों सोलमेट रहते हैं, वाइट फॉक्स और ब्लैक फॉक्स। किसी कारण से ये दोनों पूर्व जन्म में वाइट फॉक्स को की डेथ हो जाती है, और जो हमारा फैक्स ब्लैक फॉक्स होता है ओमेगा, वो अपने अल्फ़ा के मर जाने से बहुत सैड हो जाता है, और उसकी मौत भी 15 दिन के अंदर हो जाती है। तो ये लोग सच्चे सोलमेट होते हैं, और ये लोग दोबारा रिबर्थ लेते हैं, और दोबारा इस जन्म में ये किस तरह से मिलेंगे, और क्या दोबारा वाइट फॉक्स अपने ब्लैक फीमेल ओमेगा फॉक्स से अलग हो जाएगा, या फिर कोई चमत्कार होगा और इनका कर्ज किसी तरह से टूट पाएगा, या फिर से बिछड़ पाएंगे। ऐसे ही कुछ स्टोरी है ये। ब्लैक फॉक्स को एक कर्ज लग जाता उनके फादर की एक गलती की वजह से। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टोरी। आपको जैसा भी लगे तो मुझे बोलिएगा। ये एक वन शॉट में शेयर कर रही हूँ, 1 या 2 एपिसोड में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है एक बहुत गहरा जंगल होता है। जंगल के रास्ते से एक फादर मदर अपने एक 5 साल के बेटे को और एक 10 साल की अपनी एक बेटी को लेके जा रहे होते हैं रास्ते से, और वहाँ पे बहुत आंधी तूफान चल रहा होता है, और बहुत सारे पेड़ के पत्ते भी गिरे होते हैं। ठंडी बहुत होती, बहुत ठंड होती है, और वो ठंड में वो बच्चा कर रहा होता है, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। बोलती फिक्र मत करो बेटा, बस हम आ गए, बस हम आ गए बेटा, हम आ गए बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो 5 साल का बच्चा अचानक ही माँ के हाथ से फिसल जाता है नीचे, और उसकी माँ फ़ौरन उसको उठा लेती है। बोलती क्या चोट लगी क्या? तो बोलता हाँ मदर मुझे चोट लग गई बोलते। अब यहाँ से दिखाया जाता है फादर जो होते हैं उनके बोलते हैं यालनी को मुझे दे दो, मैं इसे यालनी को पकड़ लेता हूँ, तुम आशियन को आराम से पकड़ कर रखो, उसे गिराओ मत बोलता है। तो हाँ हाँ बोलता है। और हमारे जो यालनी के फादर होते हैं जियान वालनिया, वो आराम से पकड़ लेते हैं हमारे यालनी को, क्योंकि वो बड़ी होती है और उनकी मदर उनको नहीं उठा सकती है। और यालनी के पाँव में चोट लगी होती है, मोच आ गया होता है उसके पाँव में, भागते भागते गिर गई होती है, इसलिए उसके फादर उसे कैरी कर लेते अपने पीठ में पीछे, और बोलते बेटा अपने पाँव को अपने फादर की तरफ करो, आगे पेट की तरफ मैं अच्छे से पकड़ लेता हूँ, तो मेरे गर्दन के हाथ से गर्दन की तरफ अपने दोनों हाथों को लगा के फादर को स्ट्रांग पकड़ लो। तो उसकी मदर बोलती बेटा तुम भी क्यों नहीं आशियन ऐसे ही पकड़ते हो मुझे, जैसे कि फादर को पकड़ लिया है यालनी दी ने। तो बोलता है नहीं मामा, मैं आपको आगे से ऐसा पकड़ सकता हूँ बोलता है। तो ठीक है बोलता है। तो वो आगे से सेम अपनी माँ के गले में हाथ डाल देता है और 2 पाँव को पीछे कर लेता है। तो उसकी माँ आगे से पीठ की तरफ दोनों हाथ पकड़ के उसको पकड़ लेती है अपने आगे की तरफ से, और दोनों चलते रहते हैं। अचानक कहीं से कुछ आवाज़ सुनाई देती है उन्हें, उनके फादर को, और आवाज़ सुनाई देने के कारण वो जाते, उन्हें लगता है कोई तकलीफ़ में है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, और वो बोलते हैं कि मैडम यू आप दोनों बच्चों को यहीं पे संभाल के रखिएगा, मैं अभी आता हूँ। तो बोलती मत जाइए पति, मुझे डर लग रहा है। तो बोलते नहीं नहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर पे और 3 किलोमीटर में तुम्हारे भाई का घर आ जाएगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तो बोलती है मत जाइए मुझे डर लग रहा है। बोलता नहीं डरने की ज़रूरत, मैं अभी आ जाता हूँ, शायद कोई तकलीफ़ में है। और वो फ़ौरन अपनी तलवार निकाल लेते हैं, और तलवार निकालने के बाद में दिखाया जाता है कि वहाँ पे जब जाते हैं तो एक क्या बोलते हैं 2 जोड़े जो होते हैं फॉक्स के, वो एक दूसरे के साथ में लव मेकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन आपको तो पता है शायद लव मेकिंग करते समय कभी कभी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, हमारा वाइट फॉक्स एग्रेसिव हो जाता है। ये कोई दूसरी लव स्टोरी है, और ये यहाँ पे इनकी एक लव स्टोरी छोटी सी रहती है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। ये दोनों लव मेकिंग कर रहे होते हैं, बहुत प्योर सोलमेट रहते हैं, लेकिन इनको एक क्या बोलते हैं कोई जगह नहीं मिली होती, तभी उसकी जो वाइफ होती है उसको हीट आ जाती है, और ये रट में आ जाते हैं, और ये दोनों को कोई जगह नहीं मिलती, तो एक गुफा के अंदर चले जाते हैं ये लोग, और वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इनमें कुछ पावर्स होती हैं, तो वो फ़ौरन ही वो उसके साथ अपने रियल उसमें आ जाते, फेस में आ जाते हैं, यानी वो लोग इंसान के रूप में रहते हैं। लेकिन जब भी उन्हें इंटीमेट होना रहता है तो उन्हें अपने फॉक्स के उसमें फेस में ही आना पड़ता, उन्हें अपनी सही आइडेंटिटी में ही आना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या सेक्स नहीं कर सकते हैं। और जैसे थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो लोग इंसान के रूप से फॉक्स बन जाते हैं, और यहाँ पे देखा जाता है कि एक इंसान एक फॉक्स बन गया, और उसे लगता है कि वो शायद उसे मारने वाला है, और यहाँ से फ़ौरन ही वो उसको
अपनी तलवार को घुमा के जैन वालिया फ़ौरन फेंक देते हैं और जैसे वो सीधे जाके उस वाइट फॉक्स के अंदर गड़ जाती है और उसकी जो सोलमेट होती है वो फ़ौरन ज़ोर से मुंह आवाज़ उठा के चिल्ला रही होती है और वो बहुत रो रही होती है और उसकी आंखें बहुत लाल हो जाती है और वो बोलती है आप, तो बोलते हैं हाँ, और वो अपने रूप में आके बोलती है कि तुमने मेरे सोलमेट को मार लिया, हम एक दूसरे के लिए 15 साल से तड़प रहे थे, आज 15 साल बाद हम लोग मिले और एक होने वाले थे, शायद अगर हम आज एक हो जाते तो हमारे में कुछ शक्तियाँ आ जाती थी, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुमने ये ठीक नहीं किया, आप बताते। और वो उसे कर्ज कर देती, बोलती जिस तरह की तुम्हारी वजह से मैं और मेरा पति एक होते होते रुक गए, हम प्यार नहीं कर सके, 15 साल के बाद भी हम एक ना हो सके और एक दूसरे से अलग हो रहे, उसी तरह तुम और तुम्हारी वाइफ कभी एक नहीं हो जाएंगे, जब भी तुम गलती से उसके साथ इंटीमेट होगे तभी तुम्हारी मौत हो जाएगी। और तुम्हारा बेटे को भी मैं कर्ज देती हूँ, वो अपने सच्चे सोलमेट से कभी नहीं मिल पाएगा, और अगर वो मिला और उसके साथ उसने प्यार भरी बातें करने की कोशिश करी तो तभी उसे उसका सोलमेट उसे मिलेगा, और उसका सोलमेट उससे सच्चा प्यार करता होगा तो ही उसको इस कर्ज से मुक्त करा पाएगा। मैं तुम्हारे बेटे को कर्ज करती हूँ और तुम्हें भी कर्ज करती हूँ, और तुम्हारा जो बेटा होगा अपने सच्चे सोलमेट के साथ में जब भी सेक्स करेगा, अगर उसका प्यार उसके प्रति सच्चा होगा तो उसका कर्ज उसके पति को लग जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। तो उसका पाँव पकड़ता है, ऐसा मत कीजिए, आपने ऑलरेडी मुझे कर्ज दे दिया, मुझे कर्ज दे दीजिए लेकिन मेरे बेटे का कर्ज ले लीजिए। वो जा रही होती है और अपने पति को अपने हाथ में उठा लेती है और जाने लगती, तो बोलते प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे पे रहम कीजिए, वो ऑलरेडी बहुत कम उम्र का है, वो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो बोलते ठीक है, अगर वाकई में उनका प्यार सच्चा होगा तो ईश्वर उन दोनों को कर्ज मुक्त कर देगा। ये बात वो बोल के अपने सोलमेट को उठा के और वहीं पे अपने प्राण त्याग देती है, बोलती जब मेरा सोलमेट अल्फा नहीं है तो मैं जी के क्या करूँगी, और वो गायब हो जाती है। उसकी शक्तियाँ घूम पे जाके एक छोटा सा एक ये वो रहता है, वो क्या बोलते हैं, एक छोटा सा पेड़ होता है, उसके अंदर चली जाती है और वो जाते जाते बोलती है जब भी तुम्हारे बच्चे के ऊपर से कर्ज निकल जाएगा उस टाइम मेरी कही हुई बातें भी कर्ज के रूप में ख़त्म हो जाएगी, और उसी टाइम हम लोग भी इस दुनिया से हेवन में चले जाएंगे। ये बोल के जब तक हमारी आत्मा इस पेड़ के अंदर ही रहेगी, हमारे शरीर जो रहेंगे उन्हें तुम इस ज़मीन में गाड़ दो, बोलती है। तो ठीक है बोलता है, वो खुद को उन दोनों को ज़मीन में गाड़ देता है जानवर के रूप में, फॉक्स के रूप में, और फ़ौरन उसे कवर कर देता है और वहाँ पे सॉरी मुझे माफ़ हो गया बोल के निशानी के तौर पे अपनी तलवार वहाँ पे लगा देता है और अपनी वाइफ के पास सर नीचे करके चला जाता है। बोलती क्या हुआ, आप इस तरह परेशान क्यों हैं? बोलता है नहीं कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। अब 3 किलोमीटर के बाद में वो लोग घर चले जाते हैं, उनका घर आ जाता है, घर में पहुंच जाते हैं। जैसे मैडम को उनका भाई देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है दी आप कैसी हैं, आप अच्छी हैं? बोलता है हाँ मैं अच्छी हूँ। तो बोलता है कि जैन चैन कैसा? बोलते जैन चैन भी ठीक है दीदी, वो छोटा है ना, अभी 2 साल का है ना, वो अच्छा है करके बताया जाता है। और वो जैन चैन को हमारा जो विंग होता है उसके साथ में खेलने लगता है, बहुत अच्छे से खेलता है। और यानली बोलती तुम दोनों मेरे ब्रदर हो ना, चलो मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अब यहाँ से ऐसे ही दिखाया जाता है क्या बोलते हैं 2 महीने निकल जाते हैं उनको आने के बाद में, और एक दिन हमारे जो मैडम होती है, हमारी मैडम यू को वो उनकी हीट आ जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है और वो गोलियाँ ढूंढती मगर उनको गोलियाँ नहीं मिलती है और बोलती मुझे गोली खानी पड़ेगी, मुझे गोली खानी पड़ेगी, और वो बोलती नहीं। अब वो कुछ ऐसा होता है, गोलियाँ होती लेकिन ऑटोमेटिक वो उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। बोलती शायद ये मेरा वहम है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि उनके पति आ जाते हैं और वो पूरे स्मेल देखते हैं रूम में क्या हुआ, तो बोलती है मुझे हीट आ रही है तो मुझे गोली खानी पड़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है इसलिए मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ। और वो बोलते हैं नहीं नहीं, जब मैं हूँ तो तुम्हें तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है। और वो अब बात पुरानी हो गई होती है, वो भूल गए होते हैं और फ़ौरन डोर खिड़की को बंद कर देते हैं। अपनी वाइफ के साथ में वो थोड़ा सा प्यार करना शुरू कर देते हैं और जैसे उनके साथ इंटीमेट हो जाते हैं और थोड़ी देर में वो ड्रेसेस चेंज करने के बाद में जाओ आप मेरे लिए चाय बनाओ बोलते हैं। थोड़ी देर में जब मैडम यू चाय लेके आती है तो देखते हैं उनके पति के मुँह से झाग निकला होता है और वो मर गए होते हैं। और जो आती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, बहुत ज़ोर से रोती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है जो उनको कर्ज मिला था वो कर्ज सच हो गया। इसका मतलब अब हमारे विभू जैन की ऊपर भी कर्ज लग चुका है क्योंकि उनके फादर की मौत हो गई है।
उनकी वाइफ के साथ में इंटीमेट होने की वजह से, और ये बात वो भूल गए थे। और यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जैसे उनकी मौत हो रही होती है तो ब्लैक फॉक्स की आत्मा की साउंड उनके कानों में सुनाई देती। जब भी तुम अपनी वाइफ से इंटीमेट होगे सच्चे दिल से, इंटीमेट होने के बाद में तुम्हारी तुरंत मौत हो जाएगी और तुम्हें ये बात पता चल जाएगी कि अब कर्ज तुम्हारे बेटे को लग चुका है। एक कर्ज से तुम मुक्त हो चुके हो मौत की दुनिया में जाके, अब तुम्हारे बेटे की बारी है। और वो अपनी आखिरी सांसों में सिर्फ एक ही बोलता है कि गॉड मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करना, उसको सही सोलमेट से मिलाना, ताकि उसका कर्ज को वो मार सके, काट सके, उसके सोलमेट से उसको मिलाना है। और वो आखिरी टाइम में अपने वाइफ को याद करते हुए अपनी आखिरी सांस में छोड़ देते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है उनके फादर को डेथ हो गई होती है, तो उनके जो रीति रिवाज थे जो करते हैं वो पूरी तरह से क्रियाक्रम संपूर्ण हो गया होता है और वो लोग बहुत उदास बैठे रहते हैं। अब इस बात को 15 दिन हो गए होते हैं। यहाँ पे हमारी यानी आके बोलती है, माँ और कितने दिन आप अपने आप को तकलीफ़ देंगी, चलिए ना जाके कुछ खाना बनाइए ना। माँ बोलती हाँ बेटा बनाते, अब तो 15 दिन कंप्लीट हो गए ना, हम चूल्हा जला सकते हैं। और चूल्हे में जाके खाना लगाती है और खाना जलाने के बाद में वो यानी को बोलती है कि बेटा जाओ अपने दोनों भाइयों को बुला के ले आओ और अपने मामा को बुला के लेके आ जाओ, हम लोग खाना बनाते हैं यहाँ पे। और वो दोनों बच्चों को बुला के लाती है और आशियान बोलता है कि माँ मैं भी कुछ करूँगा। तो बोलती ठीक है बेटा, ये पालक है इसे तुम काटो, अपना हाथ मत काटना। बोलते तो ठीक है बोलता है। और यानी बोलती नहीं, काटने का काम तुम मत करो, तुम ये करो, तुम ये मटर को निकालो, ठीक है। और जियानचैन ये लो, ये तुम ये करो। हमारा जो जियानचैन होता है वो हमारे विंग से छोटा ही रहता है और यानी सबसे बड़ी रहती है 10 साल की, और 5 साल का हमारा आशियन रहता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो जियानचैन होता है विंग के साथ मटर वो निकाल रहा होता है, तो मटर के छिलकों को वो मटर में मिला रहा होता है। ये दोनों का ऐसे खेल देखते हुए मैडम खुश होती है और हंसने लगती है। यहाँ से दिखाया जाता है कि अब जो हमारा विंग होता है वो 25 साल का हो गया होता है और हमारी यानी 30 साल की हो गई होती है। और हमारा जो जियानचैन होता है वो 22 साल का हो गया होता है। अब ये दोनों एक जंगल में जा रहे होते हैं। एक जंगल में जब दोनों जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि 4 लोग एक शादीशुदा जोड़े को बहुत परेशान कर रहे होते हैं और उनका सामान सोना जो भी रहता है, घोड़े गाड़ी में वो लोग जा रहे होते हैं जंगल से होके, तो उनको परेशान कर रहे होते हैं। तो ये बोलते हैं चलो चलो हम चलते हैं। और उनके साथ में नी हुसैन भी होता है और क्या उनके बचपन का दोस्त। और जियानचैन बोलता है नहीं नहीं हमें इन चप्पलों में नहीं पड़ना चाहिए। तो बोलता है तो तुम यहीं पे रहो। और नी हुसैन तो बहुत डरता है तलवारबाजी डाकुओं से, तो बोलता है ठीक है हम दोनों यहीं रहते। तो जियानचैन बोलता उनको पता चल गया तो हमें भी मार देंगे। वो भाग जाता है जियानचैन के साथ। जियानचैन बोलता हम दूर चल के बैठते। जियानचैन बहुत डरता है लेकिन वो विंग के लिए बहुत फिक्रमंद भी था, तो दूर बैठ के पहाड़ में वो झांक के देखता है। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है विंग अपनी तलवार निकाल के बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ से गए नहीं तो मैं तुम लोग को मार दूंगा, उनको छोड़ दो, उनको लूटना बंद करो। वो लोग शादीशुदा जोड़े हैं, उनको इस तरह परेशान मत करो, तुम्हें क्या चाहिए, उन लोगों का पैसा लूटना बंद करो, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही, बोलता है। वो लोग कोई भी सुनते नहीं, तो फ़ौरन तलवार से निकाल के वो एक हमला करता है और 4 लोग की मौत हो जाती है और चारों को तलवार से मार देता है। और जो 15 लोग थे बहुत बुरी तरह से देख रहे होते। यहाँ से दिखाया जाता है कि वेन चाओ बोलता है कि चलो पकड़ो और मार दो इनको, बोलता है। वो बोलता है ठीक है। और फ़ौरन जैसे ही वेंचाओ के आदमी हमारे विंग को मारने के लिए आते हैं तो विंग को पीछे से वेंचाओ तलवार से काट देता है और उसका पीछे से एक लंबा निशान आ जाता है। और जैसे वो उसको वापस मारने के लिए आता है तो वहाँ से एक वाइट फॉक्स उड़ के हुआ आता है, वाइट फॉक्स, और फ़ौरन आके वो हमारे वेंचाओ की तलवार को अपने पाँव से खींच के मारता है। उसकी तलवार दूर जाके पेड़ में गड़ जाती है और वो फॉक्स बहुत लंबी सी आवाज़ निकालता है। उसकी आवाज़ सुन के सब थर थर काँपने लगते हैं और वो फॉक्स काफ़ी बड़ा होता है और विंग उनको देख के नीचे गिर जाता है ज़मीन में। और हमारा जो जियानचैन होता है, नी हुसैन होते हैं, वो तो पूरी तरह से भाग गए होते घर में जाके लंबी लंबी सांसें ले रहे होते। अब यहाँ से दिखाया जाता है वो उसकी माँ बोलती है कि क्या हुआ, तुम लोग इस तरह दोनों डर के क्यों आ गए और क्या हुआ, तुमने कुछ भूत देख लिया क्या। जियानी भाग के आती बोलती है तुमने जो देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताओ आशियन कहाँ है, मेरा छोटा भाई कहाँ है। तो बोलता है दी आशियन तो जंगल में ही है। जंगल में क्या हुआ उसे, तुम उसे छोड़ के क्यों आए, उसे कुछ हो गया तो बोलता है नहीं दी, वो एक्चुअली वो पूरी स्टोरी बताता है और यानी की आंखों से आंसू जाते हैं और वो जियानचैन को थप्पड़ मारती है। बोलती है वो तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई, तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो। नी हुसैन तुम, और नी हुसैन को भी थप्पड़ मारती है।
और उसकी माँ और वो दोनों ढूंढने के लिए निकलते, बोलती माँ नहीं, आप नहीं माँ, आपके पाँव में चोट लग जाएगी। चैन चैन मत, बुआ को देखो यहाँ पे। तो बोलता हाँ आंट आप बैठ जाइए बोलता है। और वो अपनी आंट को वहाँ बिठा के वो जियान यानी फ़ौरन भागती है और आशियन तुम कहाँ हो, आशियन आशियन तुम कहाँ हो बोलते। और वो ढूंढती और बहुत रो रही होती कि मेरा भाई कहाँ है, मेरे भाई को कुछ हो तो नहीं गया, मेरे भाई की रक्षा करना प्रभु, प्रार्थना करती हुई जा रही है। और वहाँ से देखती है कि एक बहुत लंबा इंसान वाइट रोब्स में हमारे विंग को पकड़ के लाया होता है और बोलता है कि ये आपके भाई हैं क्या? बोलता हाँ ये मेरा छोटा भाई आशियन है, विंग इसका नाम है। क्या हुआ इससे, इसे कुछ हो गया क्या? तो बोलता है कि किसी ने हमला किया था, इन्हें किसी लुटेरे से लड़ाई की थी, किसी को इन्होंने प्रोटेक्ट किया है, किसी की जान बचाई है नए शादीशुदा जोड़े को। तो उसके वजह से लड़ाई झगड़ा करने की वजह से इनके पीछे पीठ में उन्होंने तलवार का घाव कर दिया। तो बोलते इससे क्या होगा, क्या मैं ठीक कर सकती हूँ क्या? तो बोलते नहीं, इससे ये घाव से ठीक नहीं होगा, आप घर ले चलिए, मैं कुछ करता हूँ बोलता है। तो ठीक है बोलता है, मेरे को थोड़ी विद्या आती है, मैं ठीक कर सकता हूँ। यहाँ से बताते हैं कि हमारा जो ईवो होता है वो गोदी में विंग को उठा के लेके जा रहा था और यहाँ से उसका घर आ जाता। उसकी माँ बोलती क्या हुआ आशियन को, इस तरह क्यों है, बहुत सारी भीड़ लग जाती। तो हमारा जो लैंजन होता है वो पीछे मुड़ के आप लोग अपने घर में चल जाए, कुछ नहीं, एक छोटी सी चोट लगी है, मैं वैद्य हूँ, मुझे आता है, मैं अपनी शक्तियों से ठीक कर दूंगा। तो सब लोग चले जाते हैं, ध्यान रखना बेटा। वो बच्चा बहुत अच्छा बोलता है जी, और वो अंदर ला के बेड में लिटा देता है। और मैडम भी बोलती है क्या हुआ मेरे बेटे को बेटा, क्या किसी ने हमला किया था मेरे बेटे पे, प्लीज़ मुझे बता। बोलता नहीं माँ ऐसा नहीं है, दो शादीशुदा जोड़े अपने परिवार के साथ में जंगल से होके अपने गांव को जा रहे थे, कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया और जो दुल्हन है उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, उसके दूल्हे को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपका बेटा आज नहीं आता तो दुल्हन की इज्जत चली जाती थी और दूल्हा शायद इस दुनिया से अब तक जा चुका होता। और उस घर वालों के खजाने को और उनके पैसे रुपए के आपके बेटे ने बचाया है, इसको उनको बचाने की वजह से इसको थोड़ी सी चोट लग गई। आप बेफिक्र रहिए, सही टाइम में मैं आके इनको मैंने प्रोटेक्ट किया है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको सेव कर दूंगा। मेरे पास थोड़ी मेरी शक्तियाँ हैं, मैं अपनी शक्तियों से इसे ठीक कर दूँगा। तो बोलता हाँ बेटा जल्दी कर दो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारा विंग जिनको बचाया होता वो लोग पीछे आके हमारे यानी की मम्मी को बोलते आपका बेटा बहुत अच्छा है, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो उसको बहुत जल्द उसका सच्चा सोलमेट उसे मिल जाए और वो दोनों लाइफ लॉन्ग हमेशा खुश रहे, कोई बुरी शक्ति कोई बुरा कर्ज उनका कभी पीछा ना करे। मैं बस यही आशीर्वाद देता हूँ। जैसे मेरे बेटे को लास्ट में आके आपके बेटे ने मदद किया, वैसे ही लास्ट में आपका बेटा कभी कोई तकलीफ़ में हो तो गॉड आके आपके बेटे की रक्षा करे और वो आशीर्वाद देके कुछ पैसे देके और कुछ कपड़े और कुछ फल फ्रूट्स उनको देके उनको बो करके वहाँ से चला जाते और अपने गांव की तरफ। अब यहाँ से दिखाया जाता है, वो बोलता है कि मुझे इनको शक्तियों से ठीक करने के लिए आत्मशक्ति से ठीक करना होगा, तो मैं चाहता हूँ मैं अकेला रहूँ, मुझे कुछ मंत्रों का भी बोलना होगा, तो आप लोग मुझे अकेला छोड़ देंगे इस रूम में अगर आपको विश्वास है। तो बोलता है नहीं नहीं हमें आप पे विश्वास है बेटा, आप अपना नाम बताएंगे। बोलता मेरा नाम लैंजन है और मैं एक वाइट फॉक्स हूँ। बोलता है तो ओके ओके, मेरा बेटा एक ब्लैक फॉक्स है। बोलता बोलता है मुझे पता था, उसकी खुशबू से मैंने पहचान लिया था। तो वो बो करता है और आप बाहर जाए और वो कुंडी लगा देता है और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो हमारा जो विंग होता है उसके कपड़ों को निकाल देता है और वहाँ से एक बॉक्स निकालता है, उसमें से निकाल के उससे पूरी तरह से ब्लड को एक कपड़े से साफ़ करता है। उसके बाद में हमारे विंग को बैठाता है। जब विंग को बैठाता तो विंग बैठ नहीं पाता, वो बार बार गिर जा रहा था क्योंकि वो बेहोश है और ये अपनी शक्तियों से हील करने की कोशिश करता है लेकिन विंग ठीक से बैठ नहीं पाता है। तो अपने सर से फोरहेड रिबन निकाल के हमारे विंग के हाथों में बांध देता है और उसको सीधा बैठा देता है। अब वो बैठ जाए, जैसे ये फोरहेड रिबन उसके हाथ में बांधता है वो काफ़ी ग्लो करने लगता है और उसको समझ में आता है कि उसका सोलमेट जो पिछले जन्म इससे जुदा हो गया था ये कोई और नहीं, वी वुजियानी उसका इस जन्म का सोलमेट है। और वो खुश हो जाता है और जब वो खुश हो जाता है उसकी शक्तियाँ पूरी नीली हो जाती है और नीली शक्तियाँ उसकी बॉडी में जाके 15 मिनट में उसके घाव को पूरा ठीक कर देती हैं। और लैंजन की शक्ति भी कुछ है जो लैंजन अपनी शक्ति विंग को अपने सोलमेट को दे सकता है, जिससे कि इसको कोई भी तकलीफ़ हो या कुछ इसको होने वाला हो तो मुझे फ़ौरन ही पता चल जाए। और फ़ौरन उसके माथे से अपने माथे को सना के कहता है कि वी अब मैं आ गया हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, इस बार हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, इस बार हम एक होके रहेंगे।
अब यहाँ से विंग को होश आता तो हमारा जो ईवो होता है वो थोड़ी देर में चेयर में बैठ जाता है और उसको पूरे कपड़ों के साथ लेटा देता है और उसके बस पीछे एक चद्दर डाल देता है जिससे कि उसके पीठ में कुछ ये ना लगे और वो उठता तो आह करता तो बोलता उठो मत, उल्टे ही लेटे रहो, तुम्हारे पीठ में बहुत बड़ा घाव का निशान है तलवार का, वो ठीक होना ज़रूरी है। तो जैसे वो देखता है घाव बहुत बड़ा रहता है, बोलता है ज़्यादा बहुत बड़ा घाव है, तुम अपने आप को संभालो, तुम्हारे 3 दिन में ठीक हो जाएगा, बस निशानी रह जाएगा, थोड़े दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, बोलता आप कौन है? बोलता मैंने ही तुम्हें बचाया था उन डॉक्यूओं से जब तुम सबको मार रहे थे। तो बोलता थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। बोलता और थोड़ी देर में दिखाया जाए तो उसकी माँ डोर को खटखटाती है, बोलती क्या हो गया बेटा लैंजन? बोलता है जी हाँ हो गया। और डोर खोलता है, जब देखता है माँ तो बोलता उठो मत बेटा, तुम्हें बहुत लंबी चोट लगी है। और बोलता है मैंने चोट को अंदर से हील तो कर दिया है इनको, बस बाहरी चोट है, ये 5-6 दिन में ठीक हो जाएगी। तो वो उसे वो करता, बोलता अब मुझे जाना होगा, मेरी माँ मेरा इंतज़ार करे। तो बोलती बेटा रुक जाओ बेटा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम हमेशा खुश रहो, कोई बुरा शायद तुम्हें कभी कुछ ना होने दे। और ये माँ की एक दिल से दी हुई दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो अपने प्यार के साथ, ये आशीर्वाद देती। बोलती ये लो बेटा, ये मैंने लोटस सूप बनाया था विंग के लिए, लेकिन उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है। बोलता माँ आप खिला सकती हैं, लेकिन पीछे तो चोट लगी है ना बेटा, बोलता है। और वो फ़ौरन बोलता है तो ठीक है मैं खिलाता हूँ माँ, बोलता है। और विंग को वो अपनी शक्तियों से आराम से उठाता है और अपने तरफ बिठा के विंग को अपने हाथों से खिला देता है। और विंग का पेट भर जाता है और थोड़ा बचता है तो वो हमारा लैंजन पी लेता है। तो विंग बोलता है ये तो मेरा जूठा था। बोलता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो पीने के बाद में अपने मुंह को साफ़ करके और अपने हाथ में से हैंकी निकाल के विंग के मुंह को भी साफ़ कर देता है और बोलता है मैं चलता हूँ। अच्छा माँ मैं चलता हूँ और मुझे माफ़ कीजिए मैंने आपको माँ कहा। बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे माँ पुकार सकते हो। तो बोलता ठीक है माँ मैं जाता हूँ। बोलता है विंग बोलता है फिर आप कब आएंगे? बोलता मैं ज़रूर मिलूँगा। और वो सबको बो करके चला जाता है यहाँ से। और जब वो जाता है तो मुड़ के बोलता है जैन चैन और न्यू सैन, तुम दोनों कभी भी अपने भाई को अपने दोस्त को इस तरह जंगल में अकेला कभी मत छोड़ना, और एक बार उस जंगल की तरफ कभी मत जाना, वहाँ पे बुरी शक्तियों का वास है, वहाँ पे अगर तुम लोग जाओगे तो शायद अगली बार तुम लोग जिंदा बच के नहीं आओगे। माँ विंग को उस जंगल में कभी दोबारा मत जाने देना, वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ हैं जो वी के ऊपर हावी हो सकती है, वहाँ पे काला जादू होता है, वहाँ पे रात में काली शक्तियों की पूजा होती है। बाय बाय।